जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। आज के इस वीडियो में हम कुछ साइंटिफिक चीज़ों को जानेंगे जिसके बेसिस पे हम अपने माइंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स अगर बेसिक टर्म्स में बात करें तो हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम अपने मेमोरी को, अपने माइंड को और जो विजुअलाइजेशन पावर होता है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने का मतलब अगर हमारी माइंड की कैपेसिटी अभी 10 है तो हम कुछ एक्सरसाइज के बेसिस पे उसको 2 टाइम्स और 3 टाइम्स कर सकते हैं। मीन्स अगर 10 है तो उसको 20 और 30 तक ला सकते हैं। और जो भी साइंटिफिक चीज़ों की हम बात करेंगे वो कहीं ना कहीं प्रूफ्ड है और एक अच्छा मेथड है जिससे आप चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। और ये स्पेशली कहीं ना कहीं इस उम्र में ज़्यादा यूज होता है जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, क्योंकि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी होती है, उसको लॉन्ग टर्म तक याद करना होता है ताकि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। उसके साथ साथ एक आप अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड कर सके, आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो हम सानू भैया से पूछेंगे, सानू भैया क्या वाकई में कुछ ऐसे मेथड्स हैं या कुछ ऐसे एक्सरसाइज जिसकी सहायता से हम अपनी मेमोरी को या हम अपने शरीर को इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ है ना, जैसे हम कहते हैं वाइब्रेशंस। जी तो वाइब्रेशंस हमारे अराउंड जो क्रिएट होते हैं, जी जी तो हमारे अराउंड जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं उसमें एक ना साउंड क्रिएट होती है। जैसे हम लोग कहते हैं डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं, जिसमें हमारे माइंड के लिए जो पीसफुल वाइब्रेशंस जो क्रिएट करते हैं, लाइक ओम। जी जी हम लोग जो ओम कहते हैं ना, ओम। तो अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन एक डीप ब्रीथ के साथ अगर इसको मैं इसका वो प्रोनाउंसिएशन करूँ, तो ओम जो हमें शांति देता है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन इससे क्रिएट होता है, जिससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे आप को लगे कि हाँ, एक सारी चीजें ना कॉन्शियस हो गई है, सारी चीजें एक प्रॉपर डायरेक्शन में, इसको माइंड के जो वेव्स होते हैं, माइंड के जो एलिमेंट्स होते हैं, जिससे ये जो पॉजिटिविटी आती है, जी जी। तो उसको वो प्रोवाइड करता है। जो ओम जो हमारा जो एक जो ये वर्ड है, ओम, ये जी जी हमारे उस तरीके की वाइब्रेशन क्रिएट करती है। मीन्स सानू भैया कहने का जो हम समझे उनका यही है कि कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस मिलता है, आपका जो बॉडी है, जो आपका दिमाग है वो शांत होता है, आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपका माइंड प्रॉपर रेस्ट करता है, आराम करता है, तो जो नई चीज़ आप करते हैं वो बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से होता है। क्या कहीं ना कहीं यही आपका कहने का मतलब था या कुछ और सानू भैया? सानू भैया मतलब हम जो इसको समझ पाए हैं, कहीं ना कहीं जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं रिलैक्स होता है, शांत होता है। और हम जब उसके अलावा कुछ और काम करते हैं, जैसे अगर स्टडी करना है तो हम उसको एकदम बोल सकते हैं कि शांति ढंग से उसको सोच पाते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है उस समय। हाँ हाँ, बिल्कुल रिलैक्स तो होता ही है, जी बट जी। और साथ में ना हमारे ब्लड फ्लो, हाँ हाँ। ये सारी चीजें, और एक कंसंट्रेशन बढ़ता जी है। जी बिल्कुल। और ब्लड कंसंट्रेशन। फ्लो ऐसी चीज है ना, वो माइंड में जिस तरीके से फ्लो होगी ना, उस तरीके का ब्लड का एक फ्लो हमारे माइंड में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ब्लड में ना वो आयंस पाए जाते हैं। जी जी तो आयंस जो होते हैं ना, वो हमारे पार्टिकल को जो हम कहते हैं ना, अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट करता है। तो वो हमारे माइंड को एक उसमें जो आयन जो पाए जाते हैं, वो एलिमेंट्स उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ब्लड फ्लो पूरा एक
अच्छे तरीके से होने लगता है हमारे माइंड में, जी। तो सारे जो नर्व सेल्स हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, लाइक उस ओम के एक उच्चारण मात्र से। हाँ, सही बात है कि और कहीं न कहीं हम लोग जो डीप ब्रीथिंग करते हैं उसमें कहीं न कहीं यही होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे माइंड को कितने अमाउंट में पहुँच पा रहा है, इसके लिए भी हम कुछ एक्सरसाइज़ करते हैं। जैसे आप अनुलोम-विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, ये सब कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो कहीं न कहीं आपको एक प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो आपको माइंड को पहुँचाता है, ताकि माइंड क्या हो अच्छे से उसका जो फंक्शन है वो कर सके। और माइंड का कहीं न कहीं फंक्शन क्या है? मैसेज देना। जो हमारा नर्व्स होता है वो क्या करता है? मैसेज देता है। जैसे पर्टिकुलर एक बोतल है, इसको हम टच किए और कहीं न कहीं हमको क्या लगा कि ये ठंडा है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे नर्व सेल्स है वो इसको सेंस किया और वो मैसेज क्या दिया? हमारे माइंड को दिया कि यह ठंड है या वो गर्म है, या कोई चीज़ हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो वो मैसेज हमारे माइंड में कहीं न कहीं स्टोर होता है। और इस जो सारी प्रक्रियाएँ होती है वो कहीं न कहीं हमारे नर्व सेल के द्वारा होता है, जो माइंड को हमारी इन्फॉर्मेशन देता है। उसके साथ-साथ अगर हम प्रॉपर तरीके से हमको ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा जो माइंड है वो अच्छे से फंक्शन कर पाता है। सो मेनली हम कुछ एक्टिविटी की बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेज की बात करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, हम अपनी मेमोरी को और हमारा जो याददाश्त है, जो कैपेसिटी है हमारे माइंड का, उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि एक स्टूडेंट लाइफ में हमें कहीं न कहीं एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करना होता है, ताकि हमको पता रहे कि हमको सुबह से लेकर रात तक क्या करना है। मीन्स कहीं न कहीं आपको ये जो शेड्यूल है वो ये नहीं कि प्रॉपर तरीके से ही पूरे सिस्टमैटिक डेली हम उसको फॉलो कर ही पाए, क्योंकि हम एक लिविंग थिंग्स है और हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। तो उसमें 10% प्लस माइनस हो सकता है। हम उसको डेली ये नहीं मानते हैं कि जो आपने शेड्यूल बना लिया है डेली आप उसको 100% फॉलो करें ही, लेकिन हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा दिनचर्या है हमको उसको फॉलो करना है। हो सकता है कि आपको सुबह उठने का दिनचर्या हो, या आप लेट से सोते हो तो आप लेट से उठिएगा, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। हाँ, ये चीज़ है कि जो हमारे बुक्स है या जो साइंस है कहीं ना कहीं वो बोलता है कि हमें अर्ली बर्ड बनना चाहिए। मीन्स हमको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट है वो अपने कंफर्ट और अपनी फैमिली सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दिन में इतना समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने के लिए, या वो कुछ जॉब या कुछ भी अदर फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन आप दिन में पढ़े या रात में पढ़े वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको जो कुछ सेट ऑफ सीक्वेंस है वो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले यही है कि आपको सोने का, उठने का, पढ़ने का शेड्यूल फिक्स करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। साथ साथ आपका जो खाना है वो भी फिक्स होना चाहिए। अगर पढ़ाई करना है तो आपको अल्प आहार लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है। जैसे ही आप खाइएगा तो आपका जो माइंड है वो खाना को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। मीन्स जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो आपका जो पूरा कंसंट्रेशन होगा माइंड का वो उसको खाना को डाइजेस्ट कराने में होगा, पचाने में होगा। तो उस समय आप नहीं पढ़ पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको आलस फील होगा, आपको नींद आएगा। तो अब इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब भी हमको पढ़ाई करना है तो हमको हल्का खाना खाना है और थोड़ा सा एनर्जेटिक खाना खाना है, जिसमें अमाउंट कम हो लेकिन एनर्जी हमको ज़्यादा मिले। मीन्स हमको क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है और क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना है। मीन्स हमको खाना कम है लेकिन उससे एनर्जी हमको ज़्यादा मिले। जैसे सुबह सुबह अगर हम की बात करें तो वहाँ पे हमको अंकुरित चीज़ों को खाने के लिए कहा जाता है। हमको फ्रूट्स प्रेफर किया जाता है, हल्का खाना जिसे हम प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए। और दोपहर में कहीं ना कहीं हमको एक हेवी खाना का बताया जाता है कि हेवी खाना खा सकते हैं। हेवी खाना आप सुबह ब्रेकफास्ट के समय भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर 1 घंटा का ब्रेक मिल रहा है जिससे आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, आप ये नहीं खाना खाए सीधे पढ़ने गए, तो यहाँ पे आपको लाइट खाना खाना है। लेकिन आपको हेवी खाना खा के थोड़ा सा ब्रेक का समय मिल रहा है तो आप वहाँ पे हेवी खाना खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में भी। उसके बाद अगर रात में आपको जल्दी सोना है तो आप एकदम बहुत हल्का खाना खाएं, ताकि आपको क्या हो कि रात को अच्छे से नींद आ सके
और सुबह में आप जल्दी सो सके, सॉरी जाग सके। क्योंकि हमने भी अपने बॉडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो हमें पता चला कि अगर आपको अर्ली उठना है तो आपको रात में जो खाना खाना है वो बहुत लाइट खाना है। जैसे आप लाइट खाना खाएंगे तो आपको सुबह जल्दी उठने में आसानी होगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी हो सकती है। मेरा खुद का अपनाया हुआ है, जो हमने 5-6 दिन प्रैक्टिकली चीज़ों को करके एनालाइज किया कि अगर जिस दिन हम रात को ज़्यादा खाना खा लेते हैं उस दिन हम अर्ली नहीं उठ पाते हैं, लेकिन अगर जिस दिन हम कम खाना खाते हैं और टाइमली सो जाते हैं उस दिन हम क्या करते हैं, सवेरे जल्दी उठ पाते हैं। तो ये हमारा हो गया खाने का और सोने का। सेकेंड चीज आ जाता है, हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमें बेसिक जो कुछ एक्सरसाइजेज है वो हमें लगभग अगर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो हमें कम से कम तो 5 दिन इसको करना ही चाहिए। हम 2 दिन मान लेते हैं कि कुछ मतलब मेंटल या किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, तो कम से कम इसको 5 दिन जरूर फॉलो करना चाहिए। सबसे बेसिक चीज है अनुलोम विलोम तो करना ही चाहिए। भस्त्रिका और भ्रामरी जो प्राणायाम होता है उसको हमें करना चाहिए, जिससे हम क्या करते हैं आई को क्लोज करके यहाँ पे भवरा की तरह आवाज निकालते, वो अनुलोम विलोम दो। उसके बाद कहना कि 5 से 10 मिनट तक कुछ फिजिकल चीजें जिसमें हम अपने बॉडी के पोस्चर्स को इस टाइप के बहुत सारे जो पीटी के एक्सरसाइजेज होते हैं वो कर सकते हैं। डेली लगभग 5 दिन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से फ्लो होता है। और अगर हम रनिंग कर सके, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग नहीं करना जिसको हम लोग जॉगिंग बोलते हैं, अगर वो हम कर सके सुबह में और शाम में तो वो और ज़्यादा हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ये हो गया फिजिकल एक्सरसाइजेज। इसके साथ साथ हम कुछ माइंड गेम भी खेल सकते हैं, जैसे डेली बेसिस में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना हो गया, कुछ रीजनिंग लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना हो गया। इससे हमारा क्या होता है कि माइंड नए प्रॉब्लम्स को जब टैकल करता है तो वो सोचता है खुद से। तो यहाँ पे हमारा माइंड जो होता है वो लेफ्ट राइट दोनों सही से प्रॉपर तरीके से काम करता है। उसके साथ साथ अगर आप डांस कर पा रहे हैं या बैलेंस का कुछ काम कर पा रहे हैं, जैसे हमको कोई कुछ बैलेंस करना है या डांस करना है, तो डांस करने में क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट और जो राइट माइंड है दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाता है। जैसे अगर हमको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को डांस करें तो दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बनता है, या हमको कुछ बैलेंस करना है, हमारे बॉडी को बैलेंस करना है, या एक पैर पे खड़ा होना है, पहले हम इस पैर पे खड़ा हुए फिर इस पैर पे खड़ा हुए, तो क्या होता है कि दोनों माइंड के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बना हुआ रहता है। इसलिए आप देखते हैं कि जो डांस करता है उसका स्टेप जो होता है वो जल्दी मतलब बहुत प्रैक्टिस के बाद गड़बड़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अपने माइंड पे प्रॉपर कमांड है। उसके साथ साथ आप यह कर सकते हैं कि आपने कुछ नंबर लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 to 100 के कुछ रैंडम नंबर को लिख लिए, किसी पे हमने 17 लिख दिया और उसको चेंज कर, जैसे 17 है तो हमको हिंदी में पढ़ना है, फिर उसको इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, जैसे 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, मतलब इसको स्पीड में पढ़ना है ताकि हमारे माइंड को जिस समझ आ सके कि हमको जो हम बताए हैं उसको उसके अनुसार वो फंक्शन कर सके। तो इससे भी हमारा माइंड क्या होता है, धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, चीजों को सोचता है। उसके साथ साथ हमको एक ही तरह का काम डेली नहीं करना चाहिए। जैसे हमको ब्रश करना है तो हमेशा अगर हम कभी लेफ्ट हैंड से करें कभी हम राइट हैंड से करें तो इससे माइंड को लगता है कि आज कुछ नया होने वाला है। क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो माइंड कहता है कि अरे डेली तो एक ही चीज कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। उसके बाद प्रेफर कुछ बुक्स भी हमें नए नए तरीके से बुक्स पढ़ना चाहिए। उसके साथ कम से कम डेली कुछ नई चीज़ों को सीखना चाहिए। इससे भी जो हमारा दिमाग है वो सोचने का जो कैपेसिटी होता है वो अपना इम्प्रूव करता है, वो अपने लेवल को और बूस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डेली 100 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या 100 मीटर डेली हम 100 मीटर दौड़ रहे हैं तो हमने माइंड में सेट कर दिया, लेकिन कभी 100 मीटर दौड़ रहे हैं कभी 150, और हम दिमाग को नहीं बता रहे, सीधे जाने के बाद बोले कि आज हमको 150 दौड़ना है। तो वहां पे माइंड में एक नई जो चीज होती है वो उसको आता है जो उसको डेवलप धीरे धीरे करता है। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ चीजों को करने का एक्टिविटी, जैसे अगर आपको किस टॉपिक पे बात करने का मन है
या किसी को कुछ पढ़ाने का मन है, इससे भी आपका माइंड जो होता है क्या होता है, डेवलप होता है। जैसे आप देखते हो कि जो टीचर होते हैं, स्पेशली अगर मैथ्स के टीचर है या जो साइंस के टीचर है, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनका माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। वो जल्दी किसी चीज़ को सोच पाते हैं, जल्दी किसी चीज़ पे डिसीजन ले पाते हैं, कुछ कंक्लूजन जो है वो जल्दी निकाल पाते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो अच्छे से काम कर पाता है। तो इस सारी एक्टिविटीज को अगर आप ये नहीं कि डेली पूरा जितना हमने एक्टिविटी बताया सबको एक दिन फॉलो करना, भाई कोई नहीं कर पाता। डेली हमको एक एक एक्टिविटीज को अपने लाइफ में लाना है। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो मेरा ये मोटिव नहीं है कि हाँ इस वीडियो पे बहुत सारा लाइक जाएगा या बहुत सारे लोग देखेंगे। हम इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, एक तो हम बोलने का सीख रहे हैं, सेकेंड चीज है कि हमको पता नहीं है कि हम क्या बोलेंगे। जब कैमरा के सामने हम आते हैं तो हमको जो सोचते हैं वो बोलते हैं, साथ साथ कुछ नई चीजें आती हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमारे नए होते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे हम रियल लाइफ में चीजों को सीख रहे हैं, बोल के सीख रहे हैं। सेम चीज अगर जैसे आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो और सेमिनार के जो ऑडियंस है वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आप क्वेश्चन तैयार करके नहीं जाते, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपके पर्सनल लाइफ से हो सकता है, आपके एकेडमिक चीजें हो सकती है, आप जिस फील्ड में अभी है उस फील्ड से क्वेश्चन हो सकता है। तो वहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, और जब भी रैंडम क्वेश्चन आते हैं तभी आपका माइंड जो है वो सोचना शुरू करता है। अब एक ही प्रकार के सेट ऑफ क्वेश्चन से आप ज्यादा कुछ नहीं सोच पाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो हमें बहुत चीजों को फिक्स नहीं करना है कि हमको डेली इसी को फॉलो करना है, इससे आपके माइंड में जंग लग जाएगा। तो अगर पूरी चीज को कंक्लूड करें तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि आपको अपना जो शेड्यूल है, जो रूटीन है, उसको फिक्स करना है 90%। 10% प्लस माइनस को हम लेके चलते हैं। 90% को क्या करना है, फिक्स करना है। आपका आहार जो है वो, भोजन जो है वो कहीं ना कहीं टाइमली होना चाहिए। आप बेसिक कम से कम 1-2 एक्सरसाइज डेली करें, जैसे भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया। 5 मिनट तक कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर ले, जिसमें कम से कम जो संभव हो, आपको दौड़ना नहीं है तो कम से कम बॉडी को इस तरह से कर ले, थोड़ा सा इस टाइप का जो एक्टिविटीज होता है, पैर को थोड़ा सा इसको, पीटी का जो एक्सरसाइज होता है वो थोड़ा सा भ्रामरी कर ले, थोड़ा सा गर्दन को इस तरीके से इसको इस टाइप का, मतलब जो एक बेसिक एक्सरसाइजेज है जो आप खुद से कर सकते हैं, या फिर किसी यूट्यूब वीडियो को देख लिए और वहां से आप चीजों को इम्प्लीमेंट करके ना, कि इससे आपका दिमाग जो है वो सही से काम करेगा, आपका जो फिजिकल बॉडी है वो भी सही काम करेगा। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हमको बहुत ज्यादा तक लंबे समय तक क्लासरूम में या चेयर पे बैठना होता है, तो वहां पे हमारा जो शरीर है कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। और आपको कभी ना कभी सुखासन होता है, पद्मासन होता है, उसमें भी बैठना चाहिए। सुखासन जैसा अभी हम बैठे हुए थे, सुखासन हो गया। पद्मासन में क्या होता है कि वो आपको हम संभव हो तो आपको कहीं ना कहीं एक जो बेसिक एक्सरसाइजेज होता है उसका एक आपको वीडियो बना के हम देंगे। मे बी अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं है तो अभी तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपको एक बेसिक एक्सरसाइजेज का हम बता देंगे। 5 से 10 एक्सरसाइजेज जो आपको डेली करना चाहिए, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। और उसके साथ आपको डेली कुछ एक्टिविटीज करना चाहिए, जैसे आप अपने घर पे या अपने दोस्त हो गया उनसे बात करें, किसी टॉपिक पे बात करें। कोई रैंडम टॉपिक हो गया, आपके मन में कोई विचार आ रहा है, कोई आइडिया आ रहा है, तो वो उनके साथ शेयर करें। इससे क्या होता है कि जब कोई आप आइडिया शेयर करते हो तो जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये सब तरीके से सही है, हम इस पे काम कर सकते हैं। जैसे आपके मन में किसी प्रकार के स्टार्टअप का आइडिया आया कि हमको एक स्टार्टअप करना है, तो आपने अपने अनुसार पूरा सोच लिया कि हमको ऐसे है वैसे, मतलब जो भी आपका एक आइडिया है उससे तरीके से चलो हम सोच लें कि हाँ ठीक ठीक, हाँ इस तरीके से हमको करना है। लेकिन जब वही चीज आप अपने दोस्त के साथ, आप अपने जो कलीग्स है, आपके जो क्लासमेट है, उसके साथ जब आप डिस्कस करते तो बताता है कि नहीं, ये जो तुम सोच रहे हैं उसको ऐसे करने से अच्छा है कि तुम इसको इस तरीके से करो। वो
फिर उसको बताएगा कि इस तरीके से करने से क्या फायदा होगा, आप उस पर अपना आर्गुमेंट दीजिएगा, वो अपना आर्गुमेंट देगा और उससे एक नई चीजें बन के आएंगी जिस पे रियल में आपको काम करने की आवश्यकता होगी। तो जब हम डिस्कस करते हैं तो हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं और जो हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ अगर हम ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो हमको कोचिंग पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, तो हमने बताया कि चलो हम साइंस पढ़ाएंगे और साइंस में हम सबसे पहले 10th क्लास के लाइव प्रोसेस से शुरू करेंगे। तो कोई बोला कि लाइव प्रोसेस शुरू करना, उससे अच्छा है कि तुम क्या करो, फिजिक्स पढ़ाना शुरू करो। फर्स्ट लाइट चैप्टर है फिजिक्स का, तो तुम लाइट चैप्टर पढ़ाना शुरू करो। तो उसका अपना आर्गुमेंट हो सकता है। आप कहें कि नहीं हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, उस पर आपका अपना आर्गुमेंट हो सकता है। हो सकता है कि वो आपको लाइट इसलिए कह रहा होगा पढ़ाने के लिए क्योंकि वो जानता है कि आपको फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से आता है, इसलिए अगर आप फिजिक्स पहले पढ़ाइएगा तो जो बच्चा है वो आपसे जल्दी कनेक्ट हो पाएगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं बायोलॉजी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले हम बायोलॉजी पढ़ाएं। तो दोनों का अपना अपना आर्गुमेंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसमें से जो अच्छा आपको लगेगा वो आप पढ़ाइएगा, क्योंकि ज़्यादा जरूरी ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्या है, ज़्यादा ये है कि हमको ज़्यादा अच्छे से कौन आप क्या आता है, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको पढ़े और फिर जो हमको बहुत अच्छे से आता है वो पढ़ा। बच्चों का हम फीडबैक ले कि बच्चा किस तरह से पढ़ना चाहता है, उसको किस तरह से समझ में आता है। फिर हम क्या करें, जो मेरा थोड़ा सा वीक चैप्टर है हम उसको और स्ट्रॉन्ग करें, उसमें जो हमारी जो कमियां थी उसको और अच्छे से उसके अकॉर्डिंग हम नए चैप्टर के नोट्स बनाए, नई चीज़ों को बच्चों के सामने दे ताकि बच्चा उसको जल्दी ग्रैब कर सके और उसको अच्छे से समझ पाए और हमको अपनी समय में मिल गया जिसमें अपनी कमी पर काम कर सके। तो इस तरह की डिस्कशन करने से क्या होता है कि एक आइडिया मिलता है कि हाँ चलो हमको ऐसा वैसा चीज़ें करना चाहिए। तो आई होप कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ रही हो कि चलो क्या है, मतलब स्टूडेंट लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चीज़ें कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए। सो वीडियो हमको अभी 10 मिनट और खींचना है क्योंकि अभी क्या है कि हमको 30 मिनट तक बोलना है। तो अभी 22 मिनट्स हो चुके हैं और वी हैव 8 मिनट्स। सो इसमें हम कुछ कॉन्वर्जेशंस करते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सबका अपना अपना डिजायर है, कोई चाह रहा है कि हमको सोशल मीडिया एक मिनट जस्ट वेट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बट थोड़ा सा मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी हो गया तो सॉरी। बट जब भी आप कोई चीज़ चाहते हैं कि हमको ये स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि हमको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आप इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि क्या वाकई में आपके पास वो एबिलिटी है जो एक कंटेंट क्रिएटर के पास होता है। एक चीज़ तो ये हो गया। सेकेंड चीज़ है कि क्या हम अनकंडीशनल, मतलब कोई भी कंडीशन आ जाए हमको सीखना है, जो जो उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो, और मेरे पास सिर्फ वही करना है। मीन्स 100% हम सोच लिए हैं कि भले ही हमको वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं है। जैसे अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपको अगर डांस कोई एक स्किल है जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कॉमेडी हो गया, तो उसमें एक्सपर्ट होना है, या उसके बाद आपको कैमरा को फेस करने आना चाहिए, आपके पास कहीं ना कहीं एक अच्छा सेटअप होना चाहिए। मतलब एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट एक मोबाइल और एक बेसिक माइक होना चाहिए जिसपे आप कर सके। आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आनी चाहिए ताकि आप अपने वीडियो को एडिट कर सकें, क्योंकि जब भी वीडियो हम शूट करते हैं तो वो एक रॉ वीडियो होता है, हमको उसमें कुछ चेंजेस लाना होता है, ट्रांजिशन लाना होता है, म्यूजिक ऐड करना होता है, ऐसा चीज़ें। क्या हमको अगर नहीं आ रहा है तो क्या हम सीखने के लिए रेडी हैं? अगर आप इतना चीज़ करने के लिए रेडी हैं तो फिर आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ ये चीज़ होगा कि आपको समय ज़्यादा लग सकता है अदर के कंपेयर में जो पहले स्टार्ट किया है या जिसके पास कुछ स्किल्स है, लेकिन आप भी एक न एक दिन एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन पाएंगे जिसके पास जेन्युइन फॉलोअर्स होंगे, जो अपने एक फील्ड में काम कर रहा होगा, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, जिसकी अपनी एक स्ट्रगल वाली कहानी होगी। उसके बाद जब भी हमको कोई काम करना चाहिए तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं,
उससे गलत मैसेज नहीं जाए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो अभी जिस तरह से हम लोग यूथ के इंस्पिरेशन थे, रणवीर आलावादिया हो गए, क्योंकि जो अभी एक समय रैना का जो इंडिया को लेटेंट में जो शो चला उसमें से तो और किसी को तो फॉलो हमने कभी नहीं किया है, एक्सेप्ट एक टाइम था जब आशीष चंचलानी का हमने एक दो वीडियो देखा था, लेकिन फिर कोई मेरे लिए वो वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। लेकिन रणवीर आलावादिया जो है उनके हमने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, और कहीं ना कहीं एक होता है कि जो हम लोग का इंस्पिरेशन किससे, जिससे हम सीखना चाहते हैं कुछ, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं रणवीर अलाहाबादिया थे। बट उनके एक एक्टिविटीज की वजह से, उनके एक स्टेप की वजह से, जिन्होंने वो शायद अनजाने में ले लिया, बाय मिस्टेक ले लिया, या वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट ही था जहाँ पे वो खुद को नहीं रोक पाए, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक वो अपने आप का जो एक चादर बनाए हुए थे अपने ऊपर अच्छा बनने का, शायद वो वहाँ पे जाके वो जो एक आवरण था वो आवरण खुल गया। नहीं, हमने एक बचपन में कहानी पढ़ा था रंगा सियार वाला, कि एक सियार होता है जो क्या होता है, किसी के डर के कारण वो एक जो आबादी होता है वहां पे घुस जाता है, और वहां पे एक जो धोबी होते हैं जो कपड़ा धोते हैं, उनका जो नाद होता है जो उसमें जाके जिसमें कलर रखा हुआ रहता है उसमें वो अपना कपड़ा को रंगते हैं, उसमें जाके घिस जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो कलर होता है वो अलग हो जाता है। और लोग उस तरह के जानवर को कभी देखे हुए नहीं होते, तो सबको लगता है कि जानवर कहाँ से आ गया, और वो अपने आप को क्या बताता है कि हम भगवान के दूत हैं, भगवान हमको इसलिए भेजे हैं ताकि हम तुम लोग की क्या कर सके, रक्षा कर सके, और हम तुम्हारे राजा हैं, तुमको मेरी सेवा करनी चाहिए क्योंकि हम भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। और सभी जानवर के लिए नया रहता है कि ये कौन आ गया भाई, क्योंकि वैसे जानवर को कभी किसी ने देखा नहीं, तो सबको लगता है कि हाँ यह सही में सच बोल रहा है, यह भगवान के द्वारा ही भेजा गया कोई विशेष जानवर है जिसकी हमें बात माननी चाहिए, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। और सभी जानवर क्या करते हैं, अनुसरण करते लगते हैं, उसको अच्छे से खाना मिलता है, लोग उसकी बात को मानते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो भी सभी सियार जो होते हैं वो भौंक रहे हैं, मतलब अपनी आवाज को निकाल रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक सियार ही रहता है, और वो इस चीज को भूल जाता है कि हम अपने ऊपर एक झूठी आवरण बना चुके हैं जिसमें लोग हमको अच्छा मान रहा है। और वो भी क्या करता है, अपने साथी की आवाज को सुनकर वो भी क्या करता है, सियार की तरह आवाज निकालना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो सियार की तरह आवाज निकालता है, सब जान जाते हैं कि यह तो कोई और है, मतलब यह तो एक सियार ही है जो हमारे साथ क्या किया है, झूठी खेल खेला है। और सब क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या किया, झूठ बोला खुद को और पकड़ा गया। झूठ भी बोला और पकड़ा गया। पकड़ा इसलिए गया क्योंकि उस अपने साथी के की आवाज को जैसे ही सुना, वह भूल गया कि वह अपने ऊपर एक अलग आवरण बनाया हुआ है, झूठा आवरण। और जैसे ही वो बोलेगा, कहीं ना कहीं वो उसका जो आवरण है, जो उसका जो पर्दा है, वो सबके सामने आ जाएगा। और कहीं ना कहीं रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी यही हुआ। और उनकी अगर बात करें तो मतलब एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, बहुत अच्छा काम किए। हम जैसे यूथ के लिए एक यूथ आइकन थे, अभी तक थे। उनको प्राइम मिनिस्टर के हाथों से पुरस्कार मिला, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर के रूप में जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके थ्रू हम लोग बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल गेस्ट्स की बातों को सुने जो उनके पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट आए। उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना समझा, कैसे एक बिजनेस को खड़ा किया जा सकता है, कैसे एक स्टार्टअप को किया जा सकता है। लेकिन उनकी एक गलती की वजह से हम सबको कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सॉरी, हम लोग को तो करना पड़ ही रहा है, हम लोग को तो चीज को फेस कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका क्या हो रहा है अभी, इसलिए क्योंकि वो क्या किए, अभद्र भाषा का प्रयोग किए। एक अ, जो उनका कमेंट था उस शो में वो बहुत ही घटिया था। हम वो मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब उसका बोलना भी एक इंसान के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। हम
वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, अभी संभव ही नहीं है कि जो वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में जो चीज़ होता है हम वहाँ पे कर सकते। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे वहाँ के लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी हुआ, डिवोर्स हो गया, मतलब एक स्त्री के बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते हैं, शादी के बाद उनका बहुत सारा अफेयर्स होता है। वो अभी हमारे यहाँ कल्चर नहीं आया है और ये कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी जो बुनियाद है वो अलग है, हमारी जो नींव है वो अलग है। हम रिश्तों की कदर करते हैं, हम रिश्तों को सबका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ छोटा बड़ा सबका कहीं ना कहीं, अगर जो छोटा होता है उसको भी आप करके ही पुकारा जाता है और उसको भी सम्मान दिया जाता है, ताकि वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपने छोटे बच्चों के साथ शेयर कर सके, साझा कर सके। एक बड़ा भाई अभी भी अपने छोटे भाई के साथ स्मोकिंग या इस टाइप का चीजें नहीं करता। अगर बाई चांस वो चीजों को कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसका एक दायरा अलग हो जाता है। वो अपने छोटे भाई के साथ वही चीज शेयर करता है जो उसको शेयर करना चाहिए। ये नहीं है कि वो पहले वो कुछ भी बोल दे। एक नॉलेज देना अलग चीज होता है, अपने बायोलॉजी के बारे में बताना, अपने अनुभव को साझा करना, लेकिन वो सब चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि एक रिश्ता है, एक मर्यादा है, हमें उस मर्यादा को फॉलो करना चाहिए। और कहीं ना कहीं यही है, हम सब कहीं ना कहीं एक समाज में एक मर्यादा में बंधे हुए हैं और हमें इसका विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो हम करेंगे कहीं ना कहीं हमारे आने वाले पीढ़ी वही सीखेंगे और हमारा जो अ, समाज है वो कहीं ना कहीं और गंदगी में चला जाएगा। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर तभी बन पाएंगे जब हम अपने समाज को अच्छा मैसेज दे पाएंगे। हमारी वीडियो का, हमारी चीज़ों का एक मैसेज होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए। जब भी एक आप मूवी भी देखते हैं तो मूवी का एक मैसेज होता है जो समाज को दिखाना चाहता है, समाज को बतलाना चाहता है। जैसे आपने एक मैसेज मूवी देखा है, सुल्तान हो गया, या फिर आप दंगल मूवीज हो गया, वो सब क्या कर रहा है, एक मैसेज दे रहा है। चाहे वो कोई देशभक्ति मूवी हो गया, वो अपने देश प्रेम को दिखा रहा है, कुछ इंसिडेंट को दिखा रहा है जो कभी पास्ट में घटित हुआ होगा, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब क्या दिखाता है, एक मर्यादा को दिखा रहा है, एक समाज को दिखा रहा है कि हमें समाज में किस रहना चाहिए, एक क्या मर्यादा होता है। बहुत सारे पारिवारिक मूवी है जो परिवार को कैसे एक साथ जोड़ कर रखा जाए वो चीज़ सिखाता है। जैसे हम साथ साथ हैं, कुछ जो प्रेम को भी दिखाने वाली जो मूवी है, सिर्फ तुम हो गया, बहुत सारे मूवी जो सबका अपना अपना एक मैसेज होता है। तो हमको एक जो भी हमारा कंटेंट होना चाहिए, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम बताना चाहते हैं, उसका एक मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि हम पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर दें, तो वो हमारा मोटिव नहीं है। पैसा कमाना ही मोटिव थोड़ी ना है। पैसा कमाने के बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ एक समाज के लिए, वो समाज उसको सही नहीं मानता है और उससे समाज को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा देश है वो, उसकी एक अपनी कानून है और हमें उस कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।